हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए मैक्लेरियंस में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। वैसे मैंने इससे पहले मैक्लेरियंस के 2 लेक्चर डाले हैं। पहले लेक्चर में मैंने मैक्लेरियंस थ्योरम को प्रूव कराया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, और दूसरे लेक्चर में मैंने केवल क्वेश्चन ही बताए थे, लगभग 4 से 5। और ये थर्ड लेक्चर है मैक्लेरियन का। इसमें केवल वो क्वेश्चन है जो लगभग हर साल आते हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, क्योंकि आज के क्वेश्चन तो बड़े बड़े हैं और 100% इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े ट्रिकी भी हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सपेंड e की पावर a sin इनवर्स x इन पावर ऑफ x बाय मैक्लेरियन सीरीज थ्योरम एंड हेंस द वैल्यू ऑफ e की पावर थीटा भी पूछ रहा है। तो मैं पहले आपको जो मैक्लेरियन सीरीज है वो लिख के बताता हूं कि आखिर में मैक्लेरियन सीरीज होती क्या है। वैसे आप लेक्चर 1 देखेंगे तो पूरा उसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो चलिए मैक्लेरियन सीरीज को हम y इक्वल वाई नॉट प्लस एक्स वाई वन नॉट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई टू नॉट प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3y3 नॉट डॉट डॉट एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n y n नॉट। ये मैक्लेरियन सीरीज है। अब हमको y इक्वल दे रखा है, ये रहा y इक्वल दे रखा है e की पावर a साइन इनवर्स x। इसका मुझे बारी बारी से लगभग 3 से 4 बार डिफरेंशियल करना होगा। फिर उसमें x इक्वल 0 रखेंगे तो हमें y नॉट की वैल्यू मिलेगी, y1 नॉट की मिलेगी, y2 नॉट की मिलेगी, y3 नॉट की मिलेगी। सारी वैल्यू मिल जाएंगी, इसमें रख देंगे। इस प्रकार मैक्लेरियन सीरीज थे, ये क्वेश्चन की वैल्यू तैयार हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करते हैं, 3-4 बार डिफरेंशियल करते हैं। पहली बार देखिए y1 e की पावर a साइन इनवर्स x, और a साइन इनवर्स का हो गया a साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर क्रॉस में ले आएंगे ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1। यहां बचेगा e की पावर a साइन इनवर्स x इंटू a। इसकी जगह पर यहां से आप y रख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1। इस a को तो मैं यहां लिखे देता हूं और इसकी जगह पर यहां से y रखे देता हूं। कोई परेशानी? अभी दोबारा डिफरेंशियल करना है। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई। या तो ऐसे ही डिफरेंशियल कर लेते हैं या एक बार इसका स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो यहां तो ये हो जाएगा और y1 का स्क्वायर, इधर a स्क्वायर और y स्क्वायर। क्या किया है मैंने? दोनों तरफ का वर्ग किया है। अब फिर डिफरेंशियल करो, तो अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल 2y1, y1 का y2। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल करोगे तो माइनस के 2x और इसकी मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल माइनस के 2x, y1 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई। अब इधर आ जाइए, इधर ये a स्क्वायर तो है ही, इसका 2y, y का y1। दोनों ओर का फिर मैंने डिफरेंशियल कर दिया। जो दोनों ओर से कॉमन हो उसे आप काट दीजिए। जैसे देखो 2 कॉमन तो ये 2 कट जाएगा। यहां से y1 कॉमन, एक y1 की पावर यहां से कट कर दो तो ये y1 कट जाएगा। दोनों ओर से 2y1 कॉमन लेने के बाद उसे काट दीजिए। क्या बचा वो लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर y2, यहां बचा x, y1 की एक पावर बची, 2 में थे एक कट गई इसके साथ, इक्वल टू यहां a स्क्वायर y। ये इक्वेशन तीसरी हो गई। अभी एक बार डिफरेंशियल और कर लीजिए, जो सीरीज थोड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। कैसे? फिर इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल y3। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसका तो 0 हो गया, इसका माइनस के 2x, y2 की मल्टीप्लाई, इस पे आ जाइए, x की मल्टीप्लाई, इसका y2 माइनस y1 की मल्टीप्लाई, इसका 1 हो जाएगा, लिख दो 1, इक्वल
ए स्क्वायर इसका डिफरेंशियल हो गया y1। ये इक्वेशन आपकी फोर्थ बन गई। बस इससे ही काम चल जाएगा। अब हमने बताया था कि इसमें x इक्वल 0 रखते हैं, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल 0 इन एबव इक्वेशन। तो सबसे पहले यहां 0 रखेंगे, y के फंक्शन में x बराबर 0 रखें y के फंक्शन में, तो उसे हम y नॉट कहते हैं। लिखते कैसे हैं? ऐसे y नॉट। इसका मतलब है आपने y के फंक्शन में x की जगह पे 0 रखा है। रखिए यहां साइन इनवर्स 0 टोटल 0 e की पावर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 का मान 1 होता है। इसका आंसर 1 आ गया। अब y1 के फंक्शन में x इक्वल आप 0 रखेंगे तो वो y1 नॉट कहलाएगा। तो अब निकाल रहे हैं y1 नॉट। y1 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। ये टोटल 0 हो गया, सिर्फ इसकी गुणा 1 में करेंगे तो यहां आएगा y1 नॉट। इधर a स्क्वायर ये कहलाएगा y नॉट, क्योंकि इस पूरे फंक्शन में x इक्वल 0 रखा है तो ये भी y नॉट में बदल जाएगा। y नॉट की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? यहां से 1। ये क्या है? y है, a स्क्वायर नहीं है, a है। तो y नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। इसका मतलब ये हुआ y1 नॉट की वैल्यू a आ गई। अब आप ऐसे ही y2 नॉट निकालेंगे। y2 नॉट का मतलब y2 के फंक्शन में x इक्वल 0 रखो। आइए y2 नॉट कहां है? ये रहा। ये तो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें बचेगी तो y2 नॉट ये 0 हो जाएगा। आगे बचेगा a स्क्वायर और ये भी बन जाएगा y नॉट। और y नॉट की वैल्यू कितनी निकली है? a। इसका मतलब ये हुआ y2 नॉट की वैल्यू आई a स्क्वायर। क्लियर? अब y3 नॉट ले लीजिए। y3 नॉट का मतलब है y3 के फंक्शन में x इक्वल 0 रखना। y3 यहां से मिलेगा, ये तो 0 हो गया, यहां बचा y3, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ बचेगा y1। तो ये यहां इसके पास बचेगा, ऐसे ले लो, यहां चौके माइनस है तो यहां बचेगा y1 नॉट। देखिए x0, ये 0, ये 0, इधर बचा y3 नॉट माइनस y1 नॉट इक्वल टू a स्क्वायर y1 नॉट। a स्क्वायर y1 नॉट, इसे इसके पास ले जाओ तो y3 नॉट की वैल्यू हो गई 1 प्लस a स्क्वायर और बाहर y1 नॉट। आप इसे ले जाएंगे और इसको कॉमन लेंगे तो यही तो आएगा। अभी तो मुझे y1 नॉट की वैल्यू ढूंढनी है। ये रही a, यहां a रख दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ y3 नॉट की वैल्यू हुई 1 प्लस a स्क्वायर इंटू a। हमने y नॉट की वैल्यू निकाल ली, y1 नॉट की वैल्यू निकाल ली, y2 नॉट की निकाल ली और y3 नॉट की। अब हमें सीरीज मालूम होनी चाहिए, ये वाली। वी हैव मैक्लेरियन सीरीज। तो y इक्वल क्या होता है? y नॉट प्लस एक्स y1 नॉट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2y2 नॉट प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3y3 नॉट। बस इतना ही बहुत है। y की जगह पर क्या है? ये रहा e की पावर a साइन इनवर्स x। y नॉट की वैल्यू ये रही 1 प्लस एक्स, y1 नॉट की वैल्यू है a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2y2 नॉट की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3y3 नॉट की वैल्यू है 1 प्लस a स्क्वायर इंटू a। यहां तक कोई परेशानी? ये तो आपका आंसर आ गया। लेकिन उसने पूछा है एंड हेंस द वैल्यू ऑफ e की पावर थीटा। एक काम करते हैं, पहले तो यहां a इक्वल 1 रख देते हैं पूरे में। ये आंसर तो हो गया आपका। पुट a इक्वल 1 बोथ साइड। तो यहां हुआ e की पावर साइन इनवर्स x, यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां 1 रखोगे 1 और 1 2
प्लस 2x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट। इसकी जगह पे उसने यहां थीटा रखा है बस। तो आप भी मान लीजिए लेट साइन इनवर्स x इक्वल थीटा। इसका मतलब साइन इधर भेज दोगे तो x की जगह पे क्या लिख दोगे, साइन थीटा रख दीजिए इसमें। तो e की पावर थीटा हुआ इधर, यहां 1 प्लस साइन थीटा, यहां साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसकी वैल्यू 2 ही होती है, प्लस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन इसकी वैल्यू 6। इस 2 से इसे काटोगे तो e की पावर थीटा आएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया 1/3 साइन क्यू थीटा डॉट डॉट। तो मैंने बड़ी मेहनत से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आएगा और आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और बस इसी सपोर्ट की जरूरत है कि आप मेरी वीडियो कम से कम अपनी क्लासमेट्स में या अपने क्लास के ग्रुप में मेरी 1-2 वीडियो जरूर आप शेयर कर दें। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े। तो ये क्वेश्चन पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत गजब का है। आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन टिपिकल होंगे और 100% इंपॉर्टेंट होंगे, जो लगभग 5 से 7 नंबर तक के आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ y इक्वल e की पावर m tan इनवर्स x इक्वल, ये कंडीशन दे रखी है, देन प्रूव दैट n+1 a की पावर n+1 प्लस n-1 a की पावर n-1 इक्वल टू m a की पावर n। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करने पर नहीं मिल रहा तो आप किसी वीडियो में उस टॉपिक का कमेंट करके भेज दीजिए। उसी कमेंट में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा आपके लिए। आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। जो वीडियो नहीं मिल रही आप कमेंट करिए और उस वीडियो का या उस टॉपिक का, उस लेक्चर का आप नाम लिख दीजिए। उस लेक्चर की पूरी प्ले लिस्ट की लिंक उसी कमेंट में भेज कर दे दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें यहां में एक तो लेविनीज मालूम होनी चाहिए, वो भी बताऊंगा बड़े प्यार से। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, y इक्वल e की पावर m tan इनवर्स x। एक बार डिफरेंशियल करिए इसका, तो e की पावर m tan इनवर्स x, फिर अंदर का करेंगे इंटू m, tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस x²। इस वाले को तो इधर ले आइए, 1 प्लस x², बाहर y1, यहां बचा e की पावर m tan इनवर्स x इंटू m। इसकी जगह पर आप यहां से y रख सकते हैं। तो 1 प्लस x², बाहर y1, यहां y इंटू m, अर्थात ये क्वेश्चन तैयार हुआ y1 इक्वल टू my। यहां n+1 और n-1 में मांग रहा है, तो मुझे लेविनीज थ्योरम पता होनी चाहिए। लेविनीज कैसे बनती है मैं वो लिख के यहां एक रफ टाइम में आपको समझा रहा हूं। वैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैंने किया है और उसमें लेविनीज थ्योरम के काफी एग्जाम्पल बताए हैं, लेविनीज थ्योरम प्रूफ करके बताई है। अगर वीडियो न मिले तो आप कमेंट करना, उस कमेंट में मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की पूरी प्ले लिस्ट भेज दूंगा आपके लिए। देखिए यहां अगर y है xy1 हो या x² y2 हो और केवल यहां y हो, तो इसका n टाइम्स डिफरेंशियल ही लेविनीज कहलाता है। तो इसका n टाइम्स डिफरेंशियल होगा ऐसे। क्लियर, इसका n टाइम्स कैसे करते हैं, x की तो मल्टीप्लाई, इसमें n प्लस करते हैं। क्लियर, यहां फिर n आता है, इसका डिफरेंशियल करते हैं, इसमें से एक माइनस कर देते हैं। इसके बाद नहीं होगा क्योंकि 1 का यहां 0। इसका लेविनीज से भी रूल है, लेकिन मेरा ये स्पेशल रूल है। ठीक है, इसका करते हैं x² y2 का, इसकी तो मल्टीप्लाई, इसमें n जोड़ते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई n जोड़ा था, प्लस यहां n, इसका डिफरेंशियल करते हैं 2x, इसमें से एक कम कर देते हैं।
देखो इसका डिफरेंशियल 1, इसका डिफरेंशियल 2x, यहां n+1 तो n रह गया, n+2 तो n+1 रह गया। अब n की जगह पे आता है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर 2x का डिफरेंशियल 2, फिर इसमें से एक कम करेंगे yn। अब 2 के बाद डिफरेंशियल करते तो 0 हो जाता, तो ये लेविनिज कहलाता है। ठीक है, आइए तो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, लेविनिज से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो लिख रहा हूं बाय लेविनिज थ्योरम। इसकी तो मल्टीप्लाई, इसमें n जोड़ते हैं, क्लियर, प्लस n आएगा, इसका डिफरेंशियल 2x, इसमें से एक कम कर देते हैं, n रह जाएगा केवल, प्लस अब n की जगह पे आएगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 2x का डिफरेंशियल 2, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो yn-1, अब 2 का करते तो 0 हो जाता। आगे चलिए इस पे आ जाइए, इक्वल क्या है यहां m, इसका n बार डिफरेंशियल yn हो गया। यहां तक कोई परेशानी, इस 2 से ये 2 कट गया। अब हमें नंबर डालने केवल, चलिए ये नंबर 1 हो गया, जरूरत पड़ेगी तो यहां से नंबर 2 हो गया, और यहां से ये नंबर 3 हो गया। अब हमें पुट करना है x = 0 इन अबव इक्वेशन, तो पुट x = 0 इन अबव इक्वेशन। यहां आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान, और उसे कहते हैं y0 1। y के फंक्शन में x = 0 तो वो y0 कहलाता है। यहां रखिए y10 मिलेगा, यहां आप 0 रख देंगे तो यहां y10, यहां बचा m, और यहां हो गया y0, और y0 का मान रखेंगे तो यही बचेगा। आइए अब यहां से निकाले लेते हैं, यहां x = 0 रखोगे तो yn+10, ये 0 हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ बचा यहां पर प्लस n-1 yn-10, इधर बचा केवल my-n0, ये इक्वेशन 4 हो गई। यहां तक कोई परेशानी? अब हमें लाना तो ये है सर जी, आइए इसका भी काम कर रहे हैं। ये सीरीज इसके बराबर दे रखी है, वास्तव में होती क्या है, इसे अगर मैं खोलूं तो मैक्लेरियन सीरीज बनती क्या है वो देखिए। मैक्लेरियन सीरीज बनती है y = y0 प्लस x y10 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 y20 x की पावर n फैक्टोरियल n yn0। देखो ये भी y बराबर है, ये भी y बराबर है, हमको तो ये बनाने हैं। तो यहां x की पावर n का कोफिशिएंट कितना है an, और यहां x की पावर n का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन फैक्टोरियल n yn0। तो दोनों ओर केवल x की पावर n के कोफिशिएंट ले लेते हैं। देखिए यहां तो है an, और यहां x की पावर n का कोफिशिएंट है फैक्टोरियल n yn0, इसको इसके पास ले गए तो yn0 आएगा फैक्टोरियल n an। यहां तो सर जी n+1 है, n+1 करने के लिए पूरे में n की जगह पर n+1 रख दो, ऐसे yn+1 रखें तो यहां n+1 a की पावर n+1, बस, और हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए। इसकी वैल्यू कहां है, ये रही, तो ये हो गया फैक्टोरियल n+1 an+1 प्लस n-1। सर जी इसकी वैल्यू कहां से लाओगे, अरे यहां n-1 कर दो, देखो इसी में yn-1 नोट करोगे तो यहां n-1 an-1, तो इसकी वैल्यू हो गई फैक्टोरियल n-1 an-1 इक्वल m। yn0 की वैल्यू कहां से लाओगे, ये रही फैक्टोरियल n और an। अब सरल करें, चलिए एक बात बताइए, ये फैक्टोरियल n है, इसमें से अगर n कॉमन लूं तो क्या बचेगा,
n कॉमन लेने पर फैक्टोरियल n माइनस वन। अब इसका मतलब ये हुआ इस n की इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो यही हो जाता है। बात एक ही है, यहां से n कॉमन लोगे तो ऐसे लिख जाएगा, या इस n को यहां में भीतर भर दोगे तो फिर वही लौट के आ जाएगा। क्लियर? आइए अब यहां चलते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे। ये लिख रहा है फैक्टोरियल n प्लस वन। इस पूरे को फिर जैसे यहां पूरा n कॉमन लिया था तो एक घटा दिया, इस पूरे को कॉमन लोगे, एक घटाओगे तो फैक्टोरियल n बचेगा। तो इसकी जगह पर क्या लिखूं मैं, यही लिखे देता हूं n प्लस वन फैक्टोरियल n, a n प्लस वन प्लस n माइनस वन n फैक्टोरियल n माइनस वन। इस n को मैं इसके पास ले गया हूं, यहां बचा a n माइनस वन इक्वल m फैक्टोरियल n a n। एक बार और देख लीजिए, n प्लस वन फैक्टोरियल n a n प्लस वन, इसको इसके अंदर भर देंगे तो फैक्टोरियल n हो गया a n माइनस वन m फैक्टोरियल n इंटू a n। क्लियर? समझ में आ रहे हैं? थोड़े टफ क्वेश्चन है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। फैक्टोरियल n कॉमन लेकर और इसको काट दीजिए, बचा यहां n प्लस वन a n प्लस वन प्लस n माइनस वन a n माइनस वन m a n। यही आपका प्रूफ है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने क्लास के ग्रुप में प्लीज एक बार मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में तो सारे क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ, एक बात और बता रहा हूं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, अर्थात कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैट्रिक लेवल का अर्थात 10th क्लास तक का मैथ आता है, तो उनके लिए तो मेरा सेकंड चैनल बहुत ही यूजफुल है। उस पर मैं केवल कम्पिटिटिव वीडियो डालता हूं और मेरे सेकंड चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर। प्लीज एक बार सर्च करके देखिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रूफ करना है और यहां n टाइम्स भी पूछ रहा है, तो इसको भी दिखाएंगे ये कैसे आता है। मान लीजिए लेट y इक्वल e की पावर ax cos bx, ये इक्वेशन 1 बन गई। एक बार डिफरेंशियल करिए, e की पावर ax, इसकी मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशियल माइनस के साइन bx और bx का b। अब इसकी मल्टीप्लाई तो इसका डिफरेंशियल हो गया a e की पावर ax cos bx। क्लियर? इसकी जगह पे तो मैं y रख सकता हूं, तो ये क्या बना, माइनस के b e की पावर ax साइन bx प्लस a, और इसकी जगह पे आप y रख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन बन गई। अभी तो एक बार और करेंगे तभी तो सीरीज लगेगी अच्छी सी। दोबारा करिए, y2 माइनस के b e की पावर ax, इसका डिफरेंशियल हो गया cos bx और bx का b तो यहां स्क्वायर कर दीजिए, माइनस के b। अब इसका डिफरेंशियल हो गया e की पावर ax का a साइन bx की मल्टीप्लाई। इस पे आइए, प्लस a की तो मल्टीप्लाई है, इसका डिफरेंशियल हो गया y1। यहां तक कोई परेशानी? ये इक्वेशन आपकी थर्ड बन गई। हमने एक बार y एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, अब मुझे n बार चाहिए। तो n बार के लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बड़े प्यार से पढ़ा है, उसमें nth डेरिवेटिव बताए हैं। और मैं बार बार कहता हूं, कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिले तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए कि ये टॉपिक या ये चैप्टर हमें नहीं मिल रहा। अगर मेरे पास होगा तो मैं उसकी 24 घंटे के अंदर लिंक आपके पास जरूर भेजूंगा। ठीक है, तो देखिए y इक्वल एक फॉर्मूला है e की पावर ax cos bx, तो इसका n बार डिफरेंशियल होता है r की पावर n e की पावर ax cos bx प्लस n फाई। अब r और फाई की जगह पे हम क्या लिखें, यही है, कहीं दूर नहीं है।
तो r इक्वल होगा मेरे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और फाई इक्वल होगा मेरे बच्चों tan इनवर्स b अपॉन a। आप इन दोनों वैल्यूओं को यहां रख दीजिए, वाई एन नॉट निकल आएगा। आइए यहां भी क्वेश्चन यही था, तो वाई एन क्या निकला? वाई एन निकला आर की पावर एन, तो आर की जगह पे आप रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन वाई टू हो गया, क्योंकि अंडर रूट का 1/2 और एन है तो एन वाई टू, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस एन, फाई की जगह पे क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये हमारी इक्वेशन 4 तैयार हो गई। अब हमें बस क्या करना है? पुट x इक्वल 0 इन एबव इक्वेशन। ठीक है, तो पुट x इक्वल 0 इन एबव इक्वेशन। तो इसमें आप 0 रखेंगे तो बताया था y नॉट, इसका मान 1, इसका 0 तो e की पावर 0 का मान 1। इसमें रखेंगे तो y 1 नॉट कहलाएगा, यहां रखेंगे साइन ए टोटल 0, यहां बचा a y नॉट, और y नॉट की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। आइए y 2 नॉट में रखते हैं, ये रहा, यहां रखेंगे 0 1, यहां 0 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस के b स्क्वायर। भाई यहां 1 तो ये बचा, यहां साइन है तो टोटल 0, यहां बचा ए वाई नॉट। क्योंकि 0 रख रहे हैं तो y1 की जगह पे क्या हो जाता है? y1 नॉट। y1 नॉट की वैल्यू क्या है? a है, यहां a रख दोगे तो y2 नॉट की वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर, a रखने पर माइनस के b स्क्वायर। अब इसमें भी रखना है तो yn नॉट, यहां बचा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर ny2, इसका मान 1 हो गया, कॉस ये तो 0 हो गया, बचा n tan इनवर्स b अपॉन a। हमारे पास सारी वैल्यू तैयार हैं, बस फॉर्मूला लिखने की देर है। तो वी हैव y इक्वल होता है y नॉट प्लस एक्स y1 नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू y2 नॉट डॉट डॉट x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n y n नॉट। y की जगह पे आप वैल्यू रखेंगे, ये रही e की पावर ax कॉस bx। y नॉट का मान क्या निकला है? ये रहा 1। y1 नॉट का मान यहां a, तो मैं ax ऐसे लिखे देता हूं, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इसे 2 ही करे देता हूं, y2 नॉट की वैल्यू ये रही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डॉट डॉट x की पावर n फैक्टोरियल n, yn नॉट की वैल्यू ये रही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर ny2 कॉस n tan इनवर्स b अपॉन a। एक बार और लिखे देता हूं, चलिए, तो e की पावर ax कॉस bx इक्वल टू 1 प्लस ax प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल ही लिख दीजिए, यहां x की पावर n फैक्टोरियल n a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर ny2 कॉस n tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। तो आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन बताए, और तीनों क्वेश्चन एक साल छोड़कर एक साल इनमें से एक मिलेगा 100%। अगर आपके यहाँ सब्जेक्टिव पेपर हैं तो हर साल तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, क्योंकि थोड़े बड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और आज की वीडियो आज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे।